दोस्तों, आज हम सीखेंगे क्लास 10th की प्रश्नावली 2.2 बहुपद। 2.2 बहुपद पहला क्वेश्चन है हमारे पास। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। क्या करना है इसमें, हमने द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात करने और उनकी जांच करनी है। सबसे पहले हम समझते हैं द्विघात बहुपद क्या होते हैं। ऐसे बहुपद होते हैं जिन पे चर पे घात क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो, जिन पे प्रत्येक चर पे घात पूर्ण संख्या हो, उनको क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद बोलते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है एक्स स्क्वायर 2x माइनस 8। पहला क्वेश्चन हम हल करते हैं। पहला क्वेश्चन हम हल करते हैं। इसका क्या करेंगे, पहले गुणनखंड करेंगे। फर्स्ट को लास्ट से गुणा करेंगे। पहले एक्स स्क्वायर को 8 से गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा 8x का स्क्वायर। अब इस 8x स्क्वायर को हमें ऐसे तोड़ना है दो भागों में कि हमारे पास जोड़ने घटाने पर 2 आना चाहिए और गुणा करने पर 8 आना चाहिए। तो इसको दो भागों में तोड़ेंगे, ऐसे तोड़ेंगे, मतलब जोड़ने घटाने पर 2 और गुणा करने पर 8। तो 4 × 2, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसको माइनस में ले लेंगे, इसको प्लस में ले लेंगे, क्योंकि -4 में से प्लस के 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, -2। तो माइनस के 4x प्लस 2x, इस मान को हम इसकी 2 की जगह रख देंगे। तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों में कॉमन लेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं हम, और इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं। पहले इन दोनों में कॉमन लेंगे हम। एक्स स्क्वायर माइनस 4x में कॉमन क्या ले सकते हैं हम, x कॉमन ले लेते हैं। x कॉमन ले लेंगे तो 4 का भाग इसमें देंगे, x में, x से x कट गया, क्या बचेगा x, माइनस x से x कट गया, और क्या x का भाग इसमें देंगे, क्या x से x कट जाएगा, क्या बच जाएगा 4 बच गया। इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं हम, 2 कॉमन ले लेंगे, प्लस के 2 कॉमन ले लेते हैं। इसका भाग इसमें देंगे, 2 से 2 कट गया, क्या बच जाएगा x, और 2 का भाग 8 में देंगे, ये प्लस का है, ये माइनस का, तो किसको हो जाएगा, माइनस का। 2 का भाग इसमें देंगे, कितने बार जाएगा, 4 बार। कितने बार, 4 बार। तो क्या आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, दोनों कोष्टक में से हम एक कोष्टक को ले लेंगे, x माइनस 4, और कोष्टक के बार बार वालों को अलग कोष्टक में लिख देंगे, x प्लस 2। अब क्या करेंगे, इनके शून्यांक ज्ञात करेंगे। तो दोनों को बराबर में 0 लगाएंगे। दोनों के बराबर में क्या लगाएंगे, 0। x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। इस माइनस को बराबर के इस तरफ भेजेंगे तो किसमें हो जाएगा, प्लस में। जब भी इधर कोई भी संख्या प्लस में या माइनस में होती है, बराबर के इस तरफ जाती है तो उसका चिन्ह चेंज हो जाता है। ये माइनस की इधर जाएगी तो प्लस की, अगर यहाँ प्लस की होती है तो इधर जाती है माइनस की हो जाएगी। तो x बराबर इधर जाएगी तो प्लस की होगी, तो प्लस के 4। x बराबर क्या आ गया, 4। x बराबर ये इधर जाएगा तो माइनस को हो जाएगा, तो माइनस का 2 आ गया आंसर। अब इसकी करते हैं हम जांच। जांच करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं, जांच के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटा a। अब हमारे पास चाहिए अल्फा का मान चाहिए, बीटा का चाहिए, और a का चाहिए, और b का चाहिए। तो इसको क्या करेंगे, अल्फा मान लेंगे 4 को, -2 को बीटा मान लेंगे, -2 को क्या मान लेंगे, बीटा। और a और b का मान हमारे पास कहां से आएगा, यहां से, बहुपद में से। तो जो x स्क्वायर के गुणा में होगा वो क्या होगा, a का मान होगा, और जो b के x के गुणा में होगा वो किसका मान होगा, b का। और तो
एक्स के स्क्वायर के गुणा में क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो एक आ जाएगा। जहाँ भी कुछ भी नहीं होता गुणा में क्या होता है, एक होता है, तो एक लिख देंगे। बी का मान क्या है हमारे पास, जो x के गुणा में है, मतलब x के गुणा में क्या है -2, तो -2 बी का मान क्या हो जाएगा -2। और सी का मान जो अचल पद होता है, अचल पद कौन सा है यहाँ पे 8, तो किसका मान हो जाएगा सी का। अब हमारे पास अल्फा का मान आ गया, बीटा का आ गया और ए बी सी का मान आ गया हमारे पास। तो ऐसे कैसे इसमें मान रख देंगे, अल्फा का मान हमारे पास है 4, तो 4 प्लस बीटा का मान है हमारे पास -2 बराबर बी का मान है हमारे पास बी का मान कितना है -2 बटा ए का मान कितना है हमारे पास 1, तो 1 लिख देंगे। इसको इस माइनस को इससे गुणा करेंगे क्या आ जाएगा माइनस, तो 4 - 2 बराबर इसको इससे गुणा करेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 2 इसका भाग इसमें देंगे तो 2 का 2 आ जाएगा। अब क्या करेंगे 4 में से 2 घटाएंगे, 2 बच गया और 2 इधर आ गया। दोनों मान हमारे पास क्या आ गए बराबर आ गए, तो हमारी जांच सफल हुई, हमारा कथन सत्य हुआ। अगली जांच करते हैं। अगली जांच के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं, अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बटा ए। अल्फा का मान क्या दे रखा है हमारे पास 4 दे रखा है, 4 गुणा बीटा का मान क्या दे रखा है -2 बराबर सी का मान क्या दे रखा है 8 बटा ए का मान क्या दे रखा है 1। तो इसको इससे गुणा करते हैं, 2 को 4 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 8 माइनस का 8 बराबर इसका इसमें भाग देंगे क्या आ जाएगा 8, तो ये भी मान हमारे पास बराबर आ गया और ये भी मान हमारे पास बराबर आ गया। तो हमारा कथन क्या हुआ सत्य, हमारी जांच सफल हुई। ऐसे कैसे अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास 4s का स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। हमारे पास अगला क्वेश्चन दे रखा है, इसमें भी क्या करेंगे हम पहले इसका गुणनखंड करेंगे, इसको इससे फर्स्ट को लास्ट से गुणा करेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 4s स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 4s स्क्वायर। इसको 2 भागों में तोड़ेंगे क्या आ जाएगा 2 भागों में तोड़ेंगे, तो अब 2 भागों में ऐसे तोड़ना है हमें कि हमारे पास जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए और गुणा करने पर 4s स्क्वायर आना चाहिए। तो ले लेंगे हम यहाँ पे 2 × 2, 2 को 2 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 4 और 2 को जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 4, तो माइनस का 4 चाहिए तो दोनों संख्या माइनस में ले लेंगे हम, माइनस का 2s और माइनस का 2s, माइनस का 2s और माइनस का 2s। अब इन दोनों मान को हम यहाँ रख लेंगे, तो 4s माइनस 2s प्लस 1। अब इन दोनों में हम कॉमन लेंगे, पहले इन दोनों में कॉमन लेंगे फिर इन दोनों में कॉमन लेंगे। इन दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, जो दोनों में भाग जाए इन कॉमन ले लेते हैं हम यहाँ पे 2s का इसमें भाग देंगे क्या हो जाएगा s से s कट गया, 2 से 2 4 कट गया 2 बार, तो 2s आ गया माइनस इस 2s का इसमें भाग देंगे कितनी बार जाएगा 1 बार, 1 लिख दिया। अब इसका भाग इसमें इन दोनों में कॉमन लेंगे हम, इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, इन दोनों में से -1 कॉमन ले लेते हैं, -1 का इसमें भी भाग जाएगा इसमें भी जाएगा, -1 का इसमें भाग देंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 1 का भाग इसमें देंगे क्या जाएगा 2s माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और 1 का भाग 1 में देंगे क्या जाएगा 1। अब क्या करेंगे दोनों कोष्टक में से एक कोष्टक ले लेंगे 2s - 1 और कोष्टक के बार वालों को एक कोष्टक में लिख लेंगे 2s - 1। अब इसके ज्ञात करना है हमें
शून्यांक। शून्यांक ज्ञात करने के लिए हम दोनों के बराबर में 0 लगा देंगे। तो 2s माइनस 1 बराबर 0 और 2s माइनस 1 बराबर 0। अब जो भी -1 है यहाँ पे बराबर के इस तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो 2s बराबर प्लस का 1। जो भी संख्या बराबर के इस तरफ जाती है, अगर इधर प्लस की है तो इधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, और इधर माइनस की है तो इधर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। तो प्लस का लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे, ये s दो क्या है इसके गुणा में है, तो इधर जाएगा तो किस में जाएगा? बटा में जाएगा। तो s बराबर 1 बटा 2। ऐसे कैसे इसको कर लेते हैं, ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस हो गया। 2s बराबर प्लस 1, और ये इसके गुणा में इधर जाएगा तो बटा में जाएगा। तो s बराबर 1 बटा 2। अब क्या करेंगे, जांच करेंगे। जांच करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं। जांच करने के लिए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। अब इसको क्या करेंगे, अल्फा मान लेंगे, इसको बीटा मान लेंगे। अल्फा बीटा मान लिया हमने, और ए का मान और बी का मान। ए का मान वह होता है जो स्क्वायर के गुणा एस स्क्वायर के गुणा में है। ए का मान क्या हो जाएगा, जो एस स्क्वायर के गुणा में। एस स्क्वायर के गुणा में क्या है? 4। और बी का मान क्या हो जाएगा, जो एस के गुणा में। एस के गुणा में क्या है? -4। और सी का मान क्या हो जाएगा, जो अचर पद है। अचर पद क्या है यहाँ पे? 1। ये क्या हो जाएगा? सी का मान। अब इसमें मान रखना है हमें। अल्फा का मान कितना है? 1 बटा 2 प्लस बीटा का मान 1 बटा 2 बराबर बी का मान कितना है? -4। तो माइनस मान कितना है बी का? -4। ए का मान 4। अब क्या करेंगे, दोनों इनको प्लस वाली जैसे भिन्न करते हैं वैसे वैसे कर लेंगे। दोनों का एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा? 2। दोनों का एलसीएम क्या आ गया? 2 आ गया। अब क्या करेंगे, 2 का भाग इसमें देंगे, कितनी बार जाएगा? 2 एकम 2, एक बार, और इसका भाग इसमें देंगे प्लस एक बार, तो 1 यहाँ भी आ गया बराबर इसका गुणा इसमें करेंगे, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे, क्या आ जाएगा? प्लस। तो प्लस का 4 बटे 4 आ गया यहाँ पे। इस एक को और इसको जोड़ेंगे, क्या आ गया? 2 बटा 2 बराबर 4 बटे 4। इस 2 को इससे काटेंगे कितनी बार? एक बार। इस 4 को इससे काटेंगे बराबर 1। तो दोनों मान क्या आ गए हमारे पास? बराबर आ गए। तो हमारी जांच क्या हुई? सफल हुई। अब अगली दूसरी जांच करते हैं। दूसरी जांच में फॉर्मूला लगाते हैं हम, अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बटा ए। अल्फा का मान दे रखा है हमारे पास, बीटा का दे रखा है, सी का दे रखा है, ए का दे रखा है। तो मान रख देते हैं ऐसे कैसे। अल्फा का मान हमारे पास क्या है? 1 बटा 2 गुणा 1 बटा 2 बीटा का मान बराबर सी का मान कितना दे रखा है हमारे पास? 1 दे रखा है, और ए का मान क्या दे रखा है? 4। अब इसको क्या करेंगे हम, जैसे गुणा वाली भिन्न करते हैं वैसे करते हैं, सामने सामने गुणा कर देंगे। 1 का गुणा 1 में करेंगे, क्या आ जाएगा? 1। 2 का गुणा 2 में करेंगे, क्या आ जाएगा? 4 बराबर 1 बटा 4। ये दोनों मान भी हमारे पास बराबर आ गए। तो हमारा कथन क्या हुआ? सत्य। दोनों जांच के मान हमारे पास क्या आ गए? बराबर आ गए। तो हमारा कथन क्या हुआ? सत्य हुआ। अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास तीसरा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और कमेंट कर दें। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास तीसरा, 6x का स्क्वायर -3 -7x। इसको क्या करेंगे, पहले व्यवस्थित करेंगे। कैसे व्यवस्थित करेंगे? इस 7x स्क्वायर को आगे लाएंगे और -3 को, चर को इधर लाएंगे और अचर को इधर भेजेंगे। तो 6x का स्क्वायर -7x -3।
अब इसका करना है हमें गुणनखंड, इसका गुणा इसमें करेंगे, किया 18, तो 18 एक्स का स्क्वायर, 18x का 18x का स्क्वायर। अब इस 18x स्क्वायर को हमें ऐसे तोड़ना है कि हमारे पास जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए, 17 आना चाहिए, और गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 18 आना चाहिए। तो ऐसे दो तोड़ेंगे, तो कौन कौन से भी तोड़ लेंगे हम, सोचो। तो 9 और 2 में तोड़ लेंगे, क्योंकि 9 और 2 को गुणा करने पर क्या आ रहा है हमारे पास, 9 दूनी 18, और घटाने पर क्या आ रहा है 7। 9 में से 2 घटाएंगे क्या आ रहा है 7, तो माइनस का 7 आना है, तो इसको माइनस में ले लेंगे और इसको प्लस में ले लेंगे, क्योंकि माइनस की बड़ी संख्या में से प्लस की छोटी संख्या घटाएंगे कितना है, किसमें आएगी, माइनस में आएगी। तो माइनस के 9 में से प्लस के 7, प्लस के 2 घटेंगे किसके आ जाएंगे, माइनस के 7। तो माइनस के 9x और प्लस के 2x ले लिया हमने। इन दोनों मान को हम 7x की जगह रखेंगे, 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। अब क्या करेंगे हम, इन दोनों में कॉमन लेंगे। इन दोनों में हम कॉमन क्या ले सकते हैं, 6x स्क्वायर में से और 9x में से कॉमन क्या ले सकते हैं हम, 3 कॉमन ले लेते हैं, 3x कॉमन ले लिया हमने। 3x का भाग इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा, 3x का भाग इसमें देंगे क्या बच जाएगा, x से x कट गया, क्या बचा x, और 3 से 6 कट गया कितनी बार, 2 बार, तो 2x आ गया, माइनस इसका भाग इसमें देंगे, x से x कट गया, 3 का भाग 9 में देंगे कितनी बार, 3 बार गया। अब इन दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, प्लस 2x माइनस 2 में क्या कॉमन ले सकते हैं हम, इसका भाग दोनों में जाना चाहिए, तो प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं हम, प्लस 1 का इसमें भाग देंगे, 2x आ जाएगा, और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 1 का भाग 3 में देंगे क्या आएगा, 3। अब क्या करेंगे, इन दोनों कोष्टक में से एक कोष्टक ले लेंगे, तो x माइनस 3 कोष्टक के बार बार वालों वाले कोष्टक में लिख लेंगे, 3x प्लस 1। अब क्या करेंगे, दोनों के क्या करने हैं हमें, शून्य ज्ञात करके, तो दोनों के बराबर में हम 0 लगा देंगे, तो 2x माइनस 3 बराबर 0 और 3x प्लस 1 बराबर 0। अब क्या करेंगे, इस -3 को बराबर के इस तरफ भेजेंगे, किसमें चली जाएगी, प्लस में, तो 2x बराबर इधर बराबर किस तरफ जाएगी, किसमें जाएगी, प्लस में, तो 3, तो x बराबर ये क्या है, गुणा में है x के 2, इधर जाएगा तो बटा में जाएगी, तो 3 बटा क्या हो जाएगा 2। ऐसे कैसे इसको करते हैं, ये प्लस में इधर जाएगी तो माइनस में चली जाएगी, 3x बराबर -1। ये 3x 3 के x के गुणा में बराबर किस तरफ जाएगी, तो बटा में जाएगी, तो x बराबर -1 बटा 3। अब क्या करेंगे, हम इसको अल्फा मान लेंगे और इसको बीटा मान लेंगे। अब इसकी करेंगे जांच। जांच करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा a। अल्फा का मान हमारे पास दे रखा है 3/2, बीटा का मान हमारे पास दे रखा है -1/3, और a का मान और b का मान, a का मान हमें जो x स्क्वायर में गुणा में होगा, x स्क्वायर के गुणा में होगा, वो क्या हो जाएगा, x का मान, a का मान हो जाएगा, x स्क्वायर के गुणा में क्या है 6, तो a का मान क्या हो जाएगा 6, और जो x के गुणा में होगा, ओनली x के गुणा में होगा, वो क्या हो जाएगा, b का मान -7, और c का मान क्या हो जाएगा, जो अचर पद है, अचर पद क्या है यहाँ पे 3, तो -3 c का मान हो गया। अब मान रखना है हमें, अल्फा का मान 3/2 प्लस बीटा का मान -1/3
बराबर बी का मान क्या है हमारे पास, बी का मान दे रखा है -7, तो -7। ए का मान 6 दे रखा है तो 6 लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे जैसे भिन्न करते हैं वैसे वैसे। पहले इस माइनस को इस प्लस से गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। और इन दोनों का एसएम ले लेते हैं, क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 6। इस 2 को इसमें भाग देंगे, 6 में कितनी बार जाएगा, 3 बार। 3 को 3 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 9। इस माइनस को इससे प्लस से गुणा किया था, क्या आया था, माइनस, तो माइनस लगा देंगे। इसका 3 का भाग 6 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार। और 2 को 2 से गुणा 1 से गुणा करेंगे, कितनी बार, क्या आ जाएगा, 2। बराबर इस माइनस को इस माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, प्लस, तो प्लस के 7/6। 9 में से 2 घटाएंगे, कितने बचे, 7/6 बराबर 7/6। दोनों मान हमारे पास क्या आ गए, समान आ गए। हमारा कथन सत्य हुआ। अब दूसरी जांच करते हैं हम। दूसरी जांच के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, अल्फा गुणा बीटा बराबर C/A। अल्फा का मान क्या दे रखा है हमारे पास, 3/2, 3/2 गुणा बीटा का मान क्या दे रखा है हमारे पास, -1/3 बराबर C का मान क्या दे रखा है हमारे पास, -3 बटा A का मान 6। A का मान ऐसे ऐसे लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, इसको जैसे गुणा वाली दिन करते हैं वैसे वैसे कर लेंगे। 1 को 3 से गुणा कर देंगे, 3 को 2 से गुणा कर देंगे। 1 को 3 से गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा, माइनस का 3। और 3 को 2 से गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6 बराबर -3/6। ये भी मान हमारे पास समान आ गया, दोनों तरफ बराबर, इस तरफ भी 3/6 और बराबर की इस तरफ भी 3/6। तो हमारा ये भी कथन क्या हुआ, सत्य हुआ। दोनों जांच हमारी क्या हो गई, सफल। तो हमारा क्वेश्चन सही हुआ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर कुछ समझ में आ रहा है तो लाइक कर दें और कमेंट जरूर कर दें। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 4 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास। 4u² प्लस 8u। इसमें क्या करना है, हमें डायरेक्ट क्या करना है, कॉमन लेना है। दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं हम, 4u² में से और 8u में से कॉमन क्या ले सकते हैं, 4u कॉमन ले लेते हैं। 4u कॉमन ले लेंगे, 4u का भाग इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा। 4 से 4 कट गया, u से u कट गया, एक क्या बचा, u बच गया, एक u प्लस इसका भाग इसमें देंगे, कितने बार जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बार। और u से u कट गया, क्या गया हमारे पास, u प्लस 2। अब इन दोनों के हम शून्य ज्ञात करने हैं, तो क्या करेंगे, इसके बराबर में भी 0 लगाएंगे, इसके बराबर में भी 0 लगाएंगे। तो u तो 4u बराबर 0 और u प्लस 2 बराबर 0। अब इस 4 को ये u के गुणा में है, बराबर किस तरफ भेजेंगे, किसमें जाएगा, बटा में। तो u बराबर 0/4। 4 का भाग 0 में देंगे, क्या आएगा, u बराबर 0 आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, इसको इधर भेजेंगे, u के बराबर +2 को बराबर किस तरफ भेजेंगे, किसमें जाएगा, माइनस में। तो माइनस का 2 आ जाए हमारे पास। अब क्या करेंगे, इसकी जांच करेंगे। इसको हम अल्फा मान लेते हैं, इसको बीटा मान लेते हैं। अब फॉर्मूला लगाते हैं हम जांच के लिए। जांच के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a।
बी का मान हमारे पास ए का मान और बी का मान, ए का मान जो यू स्क्वायर के गुणा में होगा, मतलब यू स्क्वायर के जो गुणा में होगा वो ए का मान हो जाएगा। ए बराबर क्या है हमारे पास, यू स्क्वायर के गुणा में क्या है 4, तो ए का मान क्या हो जाएगा 4। और बी का मान जो यू के गुणा में, यू के गुणा में क्या है 4, यू के गुणा में क्या है 4, बी का मान क्या हो जाएगा 8। बी यू के गुणा में क्या है 8, तो यू का मान कितना हो जाएगा 8। और सी का मान, यहाँ पे अचर पद कोई सा भी नहीं है, तो सी का मान लेंगे हम 0, सी बराबर 0। अब मान रखेंगे हम अल्फा का मान हमारे पास क्या दे रखा है 0, तो 0 लिख देंगे, प्लस बीटा का मान क्या दे रखा है -2, तो -2 लिख देंगे, बराबर बी का मान कितना दे रखा है, बी का मान कितना दे रखा है 8, तो -8 लिख देंगे, बटा ए का मान कितना दे रखा है 4 लिख देंगे। क्या करेंगे, इसको इसमें से इस माइनस को इससे गुणा करेंगे, इसमें क्या आ जाएगा -0, -2 आ गया, बराबर -4/4। 0 में से -2 कर कम करेंगे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 आ गया, बराबर माइनस का 2 बच गया। 4 से 8 को काटेंगे कितनी बार, 2 बार, तो -2। दोनों मान हमारे पास क्या आ गए, बराबर आ गए, तो हमारा कथन क्या हुआ, सत्य हुआ। अब दूसरी जांच करते हैं हम। दूसरी जांच में लगाएंगे फॉर्मूला अल्फा गुणा बीटा बराबर C/A। ये फर्स्ट जांच हो गई। ए सेकंड जांच, अल्फा का मान हमारे पास 0 दे रखा है, बीटा का मान -2 दे रखा है, अल्फा का मान 0 गुणा -2 बीटा का मान बराबर सी का मान क्या दे रखा है हमारे पास, सी का मान दे रखा है 0 और ए का मान क्या दे रखा है 4। इसको इससे गुणा करेंगे तो -2 को 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, बराबर 4 का भाग 0 में देंगे क्या आएगा 0। दोनों मान ये भी हमारे पास बराबर आ गए, तो ये भी हमारी जांच सफल हुई। तो ये हमने किया चौथा क्वेश्चन। इसके बाद करते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास, t का स्क्वायर -15। इसको करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं 5वां। t का स्क्वायर -15, t का स्क्वायर -15। इसमें क्या करेंगे हम, डायरेक्ट शून्य ज्ञात करेंगे, तो इसके बराबर में लिख देंगे, इसके बराबर में क्या लिख देंगे 0। तो t स्क्वायर -15 बराबर 0 लिख दिया। अब क्या करेंगे, इस 15 को इधर भेजेंगे, इधर माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का, तो टी स्क्वायर बराबर 15। टी का यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करेंगे 15 पे रूट लगा देंगे, तो टी बराबर √15। अब √15 क्या आएगा, माइनस में भी मान आएगा और प्लस में भी आएगा। तो एक बार प्लस में ले लेते हैं, टी का टी बराबर प्लस √15 और टी बराबर -√15। अब क्या करेंगे, अल्फा और बीटा का मान मानेंगे, इसको अल्फा मान लेंगे और इसको बीटा मान लेंगे। तो अब इसी करेंगे जांच करने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं। जांच करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर a माइनस b माइनस ए का मान क्या दे रखा है हमारे पास, ए का मान क्या होता है, जो t के गुणा में होगा, टी स्क्वायर के गुणा में होगा। टी स्क्वायर के गुणा में क्या है, टी स्क्वायर के गुणा में कुछ भी नहीं है, तो कहाँ क्या होगा, जहाँ पे कुछ नहीं होता वहां क्या होता है 1 होता है, तो 1 मान लेंगे। और b का मान क्या होता है, जो t के गुणा में होता है, यहाँ पे t के गुणा में है ही नहीं हमारे पास, तो क्या हो जाए मान लेंगे हम 0। c का मान अचल पद दे रखा है हमारे पास 15, c का मान क्या होता है अचल पद,
तो -15, सी का मान हो गया। अब मान रखते हैं हम इसमें अल्फा का मान हमारे पास क्या दे रखा है, √15, तो √15 ले लिया, प्लस बीटा का मान हमारे पास क्या दे रखा है, -√15, माइनस में दे रखा है √15, तो माइनस में दिया, बराबर बी का मान क्या दे रखा है हमारे पास, बी का मान हमारे पास दे रखा है 0, तो -0, और ए का मान क्या दे रखा है 1। अब क्या करेंगे, इस प्लस को इससे गुणा करेंगे, तो √15 माइनस √15 बराबर, इसको इससे गुणा करेंगे क्या आएगा, 0 आ गया, इस एक का भाग इसमें देंगे तो 0 आ गया। अब ये क्या है, एक प्लस का एक माइनस का, तो रूट से रूट कट जाएगा, क्या जाएगा 0, 0 बराबर 0, दोनों मान हमारे पास क्या आ गए, बराबर आ गए। तो हमारी जांच क्या हुई, सफल हो गई। अगली जांच करते हैं ऐसे ही। अगली जांच में फॉर्मूला लगाते हैं, अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बटा ए। हमारे पास दे रखा है अल्फा का मान दे रखा है और सी और ए का मान दे रखा है, तो मान रख देते हैं वैसे वैसे। अल्फा का मान क्या है, √15 गुणा माइनस बीटा का मान क्या दे रखा है, -√15 बराबर सी का मान क्या दे रखा है हमारे पास, -15, और ए का मान क्या दे रखा है 1। अब क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे, फिर ओपन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, क्या आएगा 15 आएगा, तो माइनस के 15 बराबर 1 का इसमें भाग देंगे, क्या आएगा -15। ये दोनों मान भी हमारे पास बराबर आ गए, तो हमारी जांच ये भी सफल हुई। अब ऐसे कैसे करते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन है 3x का स्क्वायर माइनस x और -4। तो अगला क्वेश्चन करते हैं ऐसे कैसे ही, 6वें नंबर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6वें नंबर का, कौन सा है, 3x स्क्वायर माइनस x -4। इसको भी ऐसे वैसे हल करेंगे। पहले क्या करेंगे, फर्स्ट को लास्ट से गुणा करेंगे, इसको गुणा करेंगे 3 चौक 12, तो क्या आ जाएगा 12x का स्क्वायर। अब 12x स्क्वायर को हम ऐसे तोड़ना है दो भागों में कि हमारे पास जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए, एक x आना चाहिए, और गुणा करने पर 12x स्क्वायर आना चाहिए। तो किसमें तोड़ेंगे, 4 और 3, 4 और 3 में तोड़ेंगे। 4 को 3 को गुणा करेंगे कितना है 12, और 4 में से 3 का टाइम क्या आएगा 1, तो यहाँ पे लिखेंगे x और 4x माइनस और प्लस, इसको माइनस में ले लेंगे, -4x में से प्लस के 3x का टाइम किसमें क्या बचेगा, x बचेगा, किसका, माइनस का। तो इस मान को हम यहाँ कर देंगे 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x -4 रख दिया। अब क्या करेंगे, इसमें और इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, 3x स्क्वायर, और 4x में से क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन ले लेते हैं। x का भाग इसमें देंगे, x से x कट गया, कितना बचा 3x माइनस x से x कट गया, क्या बचा 4। इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं हम, इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं +1 कॉमन ले लिया। इसका भाग इसमें देंगे, क्या जाएगा 3x माइनस 4 का भाग, 1 का भाग 4 में देंगे, क्या जाएगा 1। अब क्या करेंगे, दोनों कोष्टक में से एक कोष्टक ले लेंगे, 3x माइनस 4, और कोष्टक के बार बार वालों को अलग कोष्टक में लिख लेंगे, x + 1। अब इनके ज्ञात करने हमें शून्य, तो दोनों की शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों के बराबर में 0 लगा देंगे। 3x - 1 बराबर 0 और x + 1 बराबर 0। इसका -4 को बराबर किस तरफ भेजेंगे, किस में जाएगा, प्लस में, तो 3x बराबर 4, और x को 3x
3 क्या है, x की गुणा में है, गुणांक का बराबर इस तरफ भेजेंगे, किस में जाएगा, बटा में, तो x बराबर 4/3। ऐसे कैसे इसमें करते हैं, x बराबर के इस तरफ भेजेंगे +1 को, तो माइनस में हो जाएगा, तो -1, तो x बराबर क्या आ गया, -1। अब क्या करेंगे, इसको अल्फा मान लेंगे, इसको अल्फा मान लेंगे और इसको बीटा मान लेंगे। अल्फा का मान हमारे पास 4/3 और बीटा का मान -1। अब इसकी करते हैं जांच। जांच करने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब अल्फा का मान और बीटा का मान हमारे पास दे रखा है, और a और b का मान कहां से आएगा हमारे पास, यहां से। जो x स्क्वायर के गुणा में है वो क्या हो जाएगा, मतलब x स्क्वायर का गुणांक है वो क्या हो जाएगा, a का मान, a बराबर कितना है, x स्क्वायर के गुणांक में 3, और b का मान क्या हो जाएगा, जो x के गुणांक में है, x का गुणांक क्या है, जो x के गुणांक में कुछ भी नहीं है, तो क्या आ जाएगा 1, और अचर c का मान क्या हो जाएगा, अचर क्या है यहाँ पे, -4, तो माइनस का 4, ये भी -1 है। अब मान रख देते हैं इसे, किसे, अल्फा का मान हमारे पास 4/3 ले लिया, प्लस बीटा का मान -1, तो -1 ले लिया, बराबर माइनस बी का मान कितना दे रखा है, -1, -1 बटा ए का मान 3। अब क्या करेंगे, इन दोनों, इसमें बटा में 1 लगाएंगे, वैसे इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना जाएगा एलसीएम, 3 का इसमें भाग करेंगे कितने बार, एक बार, 1 को 4 से गुणा करेंगे, क्या जाएगा 4। इस माइनस को इस प्लस से गुणा करेंगे, माइनस आ गया। इसका 1 का इसमें भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार। 3 को 3 से 1 से गुणा करेंगे, कितना जाएगा 3, बराबर इस 1 को इससे, इस माइनस को इस माइनस से गुणा करेंगे, क्या जाएगा प्लस, तो प्लस का 1/3। 4 में से 3 घटाएंगे, क्या आ गया 1/3, बराबर 1/3। दोनों मान हमारे पास समान आ गए, तो हमारा कथन क्या हुआ, सत्य जांच क्या हुई, सफल हो गई। अगली जांच करते हैं। अगली जांच करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a। अब क्या करेंगे, मान रखेंगे, अल्फा का मान हमारे पास दे रखा है 4/3, 4/3 गुणा बीटा का मान हमारे पास दे रखा है -1, बराबर c का मान क्या दे रखा है, -4, और a का मान 3। इसको क्या करेंगे, जैसे गुणा वाली भिन्न करते हैं, इसके बटा में 1 लगा देंगे, और इसको गुणा वाली जैसे भिन्न करते हैं वैसे कर देंगे। इसको 1 को इससे गुणा करेंगे, 1 को इससे गुणा करेंगे। इस 1 को -1 को 4 से गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा, इधर लिख लेते हैं, माइनस का 4/1 को 3 से गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा 3, बराबर -4/3। ये भी दोनों मान हमारे पास बराबर आ गए, और ये भी दोनों मान हमारे पास बराबर है। तो हमारी जांच क्या हुई, सफल। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब